हमारी इस यात्रा से बीजेपी बौखला गई, बुरी तरह डरी हुई है। और इस डर के कारण हमारे कार्यालय मुख्यालय पर जो हमला हुआ आप देखे किस प्रकार से हिंसात्मक ये गोडसे के पुजारी अपनी हिंसा का उग्र प्रदर्शन किया, जिसमें इनके कई मंत्री कई विधायक शामिल थे, 400 कार्यकर्ता शामिल थे। प्रक्रिया कैसे लगेगी जिसके नेता कहते थे कि हम रेवड़िया नहीं बांटते हैं, आज वो सब काम करने पे आतुर क्यों हैं? अगर इनकी मनोदशा यह करने की थी, जैसा इन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री किया, 400 को 1100 किया, फरवरी और मार्च के महीने में जब सरकार बजट लाई थी तो क्या उस बजट में इसका कोई प्रावधान है? सरकार बताएगी। चाणक्य का धरती है, महावीर का धरती है, यहाँ से जब भी आगाज हुआ है तो पूरे हिंदुस्तान हिल गया है। और मोदी जी को इसी हड़बड़ाहट में बीजेपी कार्यकर्ता जो कि हमारे सदाकत आश्रम में जिस तरह से वो लोग घिनौना कार्य किया है वो कहीं से क्षम लायक नहीं है, मगर सारा जनता बिहार को देख रहा है जिस हिसाब से वो चल रहे हैं। हम लोग हिंसावादी नहीं है, हम लोग अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं, मगर जवाब हम भी देना जानते हैं। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदाकर आश्रम में। आपको बता दें कि राहुल गांधी की कल पद यात्रा होने वाली, जो पटना के हर एक कोने से गुजरने वाली जो यात्रा है, और कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। शशि रंजन जी, पहले उनका बयान सुने। हमें इस यात्रा का पड़ाव है और इस पड़ाव के माध्यम से बिहार भर में जो जन समस्याएं थी, जिस वोट का दुरुपयोग करके, वोट का चोरी करके केंद्र में सरकार, मोदी सरकार सत्ता में काबिज हुई, उसी के अहंकार में अमित शाह बार बार बोलते हैं कि आने वाले 50 साल तक हम सत्ता में रहेंगे। तो इन वोट चोरों को गद्दी से उखाड़ फेंकने के लिए हम आंदोलित। कल किस तरह का जनसैलाब देखने को मिलेगा पटना के गांधी मैदान? कल पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन के लाखों लाख लोग जुटेंगे। सब जानते हैं कि किस तरह लोगों का मन में गुस्सा है, उसको बिहार भर में आप लोगों ने देखा है। और जो जनसैलाब युवाओं के बेरोजगारी और पलायन को लेकर युवाओं ने जो समर्थन दिया है, वो कल देखने को आपको गांधी मैदान की यात्रा में मिलेगा। लगभग कितने संख्या में लोग आने वाले हैं इस यात्रा में? कल के यात्रा में लगभग 3 से 4 लाख लोग रहेंगे। महागठबंधन के साथी सारे हम लोग पटना के धरती पर अपना आवाज़ बुलंद करेंगे और इस भूमि से, इस जनतंत्र के जननी धरती से जनतंत्र पर हो रहे प्रहार को के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। और इंडिया गठबंधन के कोई बड़े नेता भी शामिल होंगे कल? इंडिया गठबंधन के सारे नेता पिछले 14 दिन के हर यात्रा में संग थे और कल भी कंधा से कंधा मिला के साथ रहेंगे और हम लोग हमेशा अटूट गठबंधन के साथ हैं। आपकी जो यात्रा ये 17 दिन की रही, क्या सफल रही बिहार में? ये तो आपको निर्णय करना है, चैनल को निर्णय करना है, जनता को निर्णय करना है, देश को निर्णय करना है हमारी सफलता कितनी रही। अगर हमारा यात्रा सफल नहीं होता तो बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह हमला किया, उनके 3 मंत्री, दर्जनों विधायक ने जिस प्रकार से तोड़फोड़ किया, हमारे कई कार्यकर्ताओं को घायल किया, ये उनकी बौखलाहट दर्शा रहा है कि जनता आज कांग्रेस की ओर, महागठबंधन की ओर, राष्ट्रीय जनता दल एवं सभी पार्टी की ओर किस माहौल में, किस हालात में खड़े हैं, इसकी बौखलाहट जनता, भारतीय जनता पार्टी। आपकी इस यात्रा से क्या बीजेपी डर गई है? हमारी इस यात्रा से बीजेपी बौखला गई, बुरी तरह डरी हुई है। और इस डर के कारण हमारे कार्यालय मुख्यालय पर जो हमला हुआ आप देखे किस प्रकार से हिंसात्मक ये गोडसे के पुजारी अपनी हिंसा का उग्र प्रदर्शन किया, जिसमें इनके कई मंत्री कई विधायक शामिल थे, 400 कार्यकर्ता शामिल थे। लेकिन हम उस समय भी गांधी जी के अहिंसा के विचारों के साथ उनसे संघर्ष किए और उनको रोकने का प्रयास किया। इस तरीके से आपके कांग्रेस मुख्यालय पर हमला हुआ, क्या कहना चाहिए?
देखिए, जो ये हमला हुआ है ये काफ़ी लोकतंत्र में निंदनीय है। इस तरह के विचार अगर किसी पार्टी की है जो आज कल तक जुमलेबाजी करते थे, आज सामने धरातल पे दिख रहा है कि ये लोग किस तरह से बौखलाए हुए हैं। और लगातार 2024 इलेक्शन के बाद से ही ये सरकार पूरी तरह से असफल है अपने हर मुद्दे पे। जब संविधान को इन्होंने बदलने की बात की तो वहाँ भी इनको करारा हार मिला। आगे इनको 2025 दिख रहा है कि 2025 में बिहार देश को दिशा देने का काम पूर्व से करता रहा है और इस बार एक नया मिसाल कायम करने वाला है बिहार। आपके सामने आएगा। देखिए, हम लोग किसी को डराने वाले लोग तो हैं ही नहीं, हम लोग किसी को डराते नहीं हैं। ये जनता जो है इनको सत्ता से मोह हो गया है, इनको सत्ता छीनने का डर हो गया है। सत्ता छोड़ना नहीं चाहती बीजेपी जो, हाँ बिल्कुल, आप जो अगर इसको ऐसे समझें तो जो सत्ता से चिपकने का इनको आदत है और बिहार में कुर्सी कुमार है, केंद्र में भी कुछ उसी प्रकार की स्थिति है जिस पे ये लोग, हम लोग भी क्या, देश में कोई भी 50 साल का वादा नहीं कर सकता है। अब आप बताइए, ये कहते हैं 2047 में देश विकसित होगा, इसमें से कितने लोग रहेंगे 2047 देखने के लिए? आप रहेंगे, हम रहेंगे? ये एक नया जुमला, सिर्फ नया जुमला गढ़ते हैं। ये जुमले के अलावा और कुछ इनके पास तो है ही नहीं। पर देश की जनता समझ गई है। एक चीज समझ लीजिए, हर चीज का जो अंत होता है, और हम लोग के गाँव का एक भाषा है बोलचाल का, 10 बरस, तो इनका तो 12 बरस हो गया। पुरौरा धाम का जो ये शिलान्यास हुआ है इस वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले, इस पे कैसे देखना चाहेंगे आप? देखिए, अभी चुनाव जब सर पे आता है तो बहुत कुछ होता है। जो सरकार 20 वर्षों में 400 को 410 रुपया नहीं कर पाई, जो सरकार 20 वर्षों में 400 को 410 नहीं कर पाई, 1500 रुपया जो रसोइयों को देते थे जिसको 1600 नहीं कर पाई, जो सरकार कल तक कहती थी कि बिहार में फैक्ट्रियां कैसे लगेगी, जिसके नेता कहते थे कि हम रेवड़िया नहीं बांटते हैं, आज वो सब काम करने पे आतुर क्यों हैं? अगर इनकी मनोदशा यह करने की थी, जैसा इन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री किया, 400 को 1100 किया, फरवरी और मार्च के महीने में जब सरकार बजट लाई थी तो क्या उस बजट में इसका कोई प्रावधान है? सरकार बताएगी कि हमारे बजट में भी कोई प्रावधान है? नहीं। मार्च तक तो ये समझ रहे थे कि फिर वही होना है हर बार, जैसे कि फिर हम कह देंगे एक बार नीतीश कुमार। तारीख से 10,000 रुपया हर एक महीना, हर घर से एक महिला को देने वाली है, उस पर क्या कहना चाहिए? अब तो बरसात में जैसे मेढक निकलता है, उसी तरह चुनाव में नीतीश जी का एक एक जुमला निकलता है और हर बार महिलाओं को जुमला के हिसाब से यूज करते हैं। अब चुनाव आया तो 10,000 देना, अगर यही देना था तो 20 साल से नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे हैं, उनको 10,000 रुपये हर घर को देना चाहिए था। जब महागठबंधन के लोग आवाज़ उठाते हैं तो नीतीश जी के कान में आवाज़ जाता है, तब वो उधर से कुछ सुगबुहाट होता है तो कुछ उस पर अपना ओपिनियन दे देते कि हम 10,000 देंगे। अगर देना ही था तो 20 साल से आप राज कर रहे हैं, कितना महिला को पैसा दिए जो आज प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं? ये चुनाव है, चुनाव में आप जिस तरह से प्रलोभन दे रहे हैं, जनता समझ चुकी है, जाग चुकी है और महागठबंधन का लहर चल गया। ये आंधी नहीं, गांधी नहीं, ये आंधी है और पूरे देश में चलेगा। ये बिहार है, बिहार से यहाँ पे चाणक्य का धरती है, महावीर का धरती है। यहाँ से जब भी आगाज हुआ है तो पूरे हिंदुस्तान हिल गया है। और मोदी जी को इसी हड़बड़ाहट में बीजेपी कार्यकर्ता, जो कि हमारे सदाकत आश्रम में जिस तरह से वो लोग घिनौना कार्य किया है, वो कहीं से क्षम लायक नहीं है। मगर सारा जनता बिहार को देख रहा है जिस हिसाब से वो चल रहे हैं। हम लोग हिंसावादी नहीं है, हम लोग अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं, मगर जवाब हम भी देना जानते हैं और इस बार जवाब जनता देगी। पूरे बिहार की जनता आगाज शुरू कर दी है और इसका अंजाम भी बदल जाएगा। बिहार में आचार संहिता भी लागू होने वाली, बहुत खुशी की बात है। हर बार चुनाव होता है, आचार संहिता लगता है, हम लोग आचार संहिता को पालन करते हैं। हमारे बड़े बड़े नेता भी देखिए कहीं भी कोई आचार संहिता में नहीं आते। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो कल यात्रा होने वाली, ऐतिहासिक होने वाली पटना की धरती पर, ये जो यात्रा है इसकी जनसंख्या लगभग 3.5 लाख के आसपास बताई गई। जो भीड़ होने वाली इस यात्रा में 3.5 लाख होगी, क्योंकि ये यात्रा ऐतिहासिक होगी।
राहुल गांधी की यात्रा में तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े से बड़े नेता शामिल होंगे और इसी तरह तमाम वीडियो के हमारे साथ बने रहे, देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।